नमस्कार, आप देख रहे हैं MS न्यूज़ बिहार। आज मेरी उपस्थिति भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड के पूर्व MLC प्रत्याशी डॉक्टर नितेश यादव के आवास पे है। आज उनसे कई अहम बातें पे चर्चा की जाएगी और उनसे कुछ सवाल होंगे MLC चुनाव को लेकर, क्योंकि कुछ दिनों के बाद MLC चुनाव का पुकुल बज जाएगा। और क्या तैयारियां हैं इस बार, कितने अंतराल से जीतेंगे और क्या क्या व्यवस्था है और क्या क्या क्षेत्र के लिए करेंगे, शासन के लिए क्या क्या इनके मेट्रो फेसों में क्या गया है वादा, वो सब चीज़ें पे चर्चा की जाएगी। सबसे पहले सर MS न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबरार जी आपका। सर, पहला सवाल कि MLC चुनाव को लेके क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, हम लोग सब दिन पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। एग्ज़ाम आ जाए तब तैयारी करें, ऐसा नहीं है। अच्छा। जब पिछला चुनाव लड़े उसके बाद लोगों ने जो जिम्मेदारी दी विपक्ष में रहने की, लगातार उस जिम्मेदारी को 6 साल तक निर्वहन करते आ रहे हैं। लगातार हम स्नातकों के बीच, शिक्षकों के बीच, अधिवक्ताओं के बीच लगातार हम उनके समस्याओं के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करते आए हैं और तैयारी हमारी इस बार पहले से दोगुना तिगुना बेहतर है। अच्छा, एक सवाल मन में आ रहा है और मतदाता के भी बीच में एक सवाल आता है कि बीजेपी से इनके यादव भी यादव हैं और आप भी यादव हैं, तो क्या आप यादव समाज को आप एकीकृत कर पाएंगे क्या? देखिए, हम लोग तो ब्रांडेड यादव हैं। अच्छा, वो कौन यादव है? वो जो है व्यापारी यादव है। अच्छा, मतलब यादव के नाम पर जो व्यापार करते हैं, अच्छा, वो व्यापारी यादव हैं। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि 2 टर्म उनका MLC का हो गया, 12 साल। आज तक 12 साल में उन्होंने कहीं भी यादव समाज के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। सारे यादव को इसी बात से नाराज़गी भी है और नाम बेचने का उनका जो काम है वो सिर्फ चुनाव के टाइम में होता है। हम भी यादव हैं, हम भी यादव हैं। लेकिन जब बीजेपी वाले लालू यादव को चारा चोर और उनके शासनकाल को जंगल राज कहते हैं, तब ये ताली बजाते हैं और हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ऐसे यादव को अब जनता जो है पहचान चुकी है कि सिर्फ चुनाव के टाइम पर यादव का नाम भजाते हैं। अच्छा। अब बाकी समय में ये भाजपा का गुण ताली बजाते हैं। 6 साल में आपने इनके यादव को कहाँ कहाँ देखा क्षेत्र में? 6 साल में हमने तो कभी आज तक क्षेत्र में इनको नहीं देखा है, सदन में भी नहीं दिखते हैं। अच्छा। और हम लोग जब क्षेत्र जाते हैं तो कई लोगों को हमको बताना पड़ता है कि स्नातक क्षेत्र के MLC कौन है। अच्छा। लोगों को इनके बारे में पता भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को। अच्छा, वर्तमान MLC जो है इनके यादव क्या क्या विकास किए? विकास तो उन्होंने जो आप तो इनके यादव का वो इनको आप जूम करके दिखाइए, देखिए तिरछी आँखों से कई वादे इन्होंने किए थे। वादा तेरा वादा, इनके वादों पे मारा गया था स्नातक की जनता। इन्होंने लंबा चौड़ा वादा किया था कि हम जो है ज़िलों में स्नातक भवन बनाएंगे, काउंसलिंग सेंटर खोलेंगे, शिक्षकों के लिए समान वेतनमान के लिए आवाज़ उठाएंगे, वित्त रहित के लिए अंगीभूत कॉलेजों के लिए समान वेतन दिलवाएंगे, केंद्रीय विद्यालय का स्थापना करेंगे, IIT एम्स IIM जैसे संस्था का निर्माण करा देंगे। इतने बड़े भगवान और महामानव हैं कि एम्स IIT और IIM को ला रहे थे भागलपुर में, स्नातक क्षेत्र में ला रहे थे। लेकिन इन सब मुद्दों पर इनका मुंह नहीं खुलता है। इनको लोग खोज रहा है कि भैया कहाँ आप नज़र नहीं आ रहे हैं, ना क्षेत्र में ना सदन में। क्या हुआ हमारा जो वादा करके गए थे? और इन वादों के बाद जब स्नातक आँख में धूल झोंककर अधिकतम वोट के आधार पर बेईमानी से घोषित हो गया था इनका नाम, चुनाव जीतने के बाद ही सांसद का प्रचार शुरू करते हैं। सांसद बनने के बाद देखिए, जब वहाँ भी टिकट उकट नहीं देता है तो फिर ही शुरू कर देते हैं विधानसभा का। ये डायरी देखिए उन्हीं का है जिसमें वो भागलपुर विधानसभा के बारे में लिखते हैं, स्वस्थ भागलपुर, शिक्षित भागलपुर, विकसित भागलपुर। तो इनको स्नातक की चिंता नहीं है, इनको भागलपुर विधानसभा चुनाव लड़ने की चिंता थी। तो इस तरह का इनका कार्यकलाप है, कृत्य है।
लोग जो जनता है इस बार स्नातक की, इस बार इनको बताएगी। आप तो पूरा पोल खोल रहे हैं, आप पूरा पॉथी लेके बैठे हुए हैं। ये हकीकत है, ये पोल खोलना नहीं, ये हकीकत है, जानते सब कोई है। अच्छा, सब लोग जानते हैं कि इनका क्या मतलब क्या विधानसभा की तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं ना। कोई ये डायरी शुभचिंतक आप कहाँ से लाए? कोई शुभचिंतक दिए कि देखिए अब तो आपका रास्ता साफ हो गया। अच्छा। अब इनके बाद अब तो स्नातक का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा। अभी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। हम उनको बताए थे कि इनका होना जाना कहीं कुछ नहीं है, कि घूम फिर के वहीं आएंगे, लौट को बुद्धू घर को आए, अच्छा, स्नातक में ही आएंगे। स्नातक संवाददाता मतलब कि जो वोटर हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम स्पष्ट संदेश स्नातकों के बीच देना चाहते हैं कि 12 साल तक ये आपका प्रतिनिधित्व किए, चाहे जैसे भी किए हों, बेईमानी से, छल से, या सरकार इनका है तो अधिकतम वोट के आधार पर जीत घोषित करवा लिए, लेकिन 12 साल में कभी भी इन्होंने न तो शिक्षकों की आवाज़ सदन में उठाई है, सभी शिक्षक इस बात को जानते हैं, ना ही स्नातक बेरोजगारों की बात कभी उन्होंने सदन में उठाई है। इनका कोई भी क्रियाकलाप स्नातकों के हित में नहीं रहा है। आप कैसे इनको फंड जो मिलता है, एक साल में 4 करोड़ मिलता है, 2 टर्म हो गया, यानी 12 साल में बरचौक 48 करोड़ रुपया। 48 करोड़ में ये कहीं दिखा दें कि इनका काम दिखता हो। इनका बस काम दिखेगा, इनका विकास, स्नातक का विकास नहीं हुआ है, इनका विकास हुआ है। ये फंड घोटाला कर रहे हैं, ये जो आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप नहीं है, इनका खुद का आया था, कई जगहों से सोशल मीडिया में भी चला कि इनका पीए ही 90 लाख रुपया निकाल लिया। तो घोटाला तो करते ही हैं, अवैध ज़मीन कब्जा करते हैं। भागलपुर में नगर निगम का अवैध रूप से इंक्रोचमेंट किया गया है। इधर नगर निगम परिसर में अवैध रूप से गाड़ी इनका पार्किंग था, इनका गाड़ी पार्किंग था, न्यूज़ चैनल पर चला, गाड़ी को टोचन करके लेके सीज कर लिया गया है। तो सत्ता का हनक है, सत्ता में अभी मदमस्त हैं, इनको पता चलेगा जब। आप पे भी आरोप लग सकता है? हमारा तो बड़ा खुला किताब है, स्पष्ट है, कोई हम इनके तरह आयुष्मान कार्ड घोटाला भी नहीं कर रहे हैं। हमारा खुला किताब है, हम हमेशा जनता के बीच क्षेत्र में रहते हैं। इनके तरह हम क्लिनिक में बैठ के हम गरीब गुरबा का शोषण नहीं करते हैं, झोला से पैसा नहीं निकालते। शोषण वाली बात बोल रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। इनके पास जो मरीज जाता है, अच्छा, अधिकतर आपको यादव मुसलमान गरीब गुरबा ही जाता है, झोला से पैसा निकाल लेते हैं। जिनको फीस नहीं रहता है, आपको डर नहीं लग रहा? भय होके बोल रहे हैं इनके यादव क्या से? बात करते हैं, इनके यादव महामानव है, उनसे डरने की क्या बात है? इनके तो मानव थोड़े ही हैं, अच्छा, महामानव है। उनके लोग उनको इस तगमे से नवाजते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि जो उनके चेले चपाटे हैं उनको मानव नहीं महामानव कहते हैं। अच्छा महामानव से डर सर, क्या? आखिरी सवाल, चलते चलते आपने बहुत कीमती समय दिया हमें, एमएस न्यूज़ बिहार को, हमारे दर्शकों को, और आखिरी सवाल कि अगर आप जीतते हैं तो क्या स्नातकों के लिए क्या करेंगे? देखिए, अगर हम जीतते हैं तो हमने अपना एक मैनिफेस्टो भी जारी किया है कि सभी 14 जिला में हम लोग स्नातकों के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के लिए एक आश्रम बनाएंगे, भवन बनाएंगे, जिसमें वहाँ जाकर वो रुक सके, पढ़ाई कर सकें। सभी जगहों पर, सभी प्रखंडों में पुस्तकालय की व्यवस्था करेंगे। अच्छा, और जो वित्त रहित शिक्षक आज 20 वर्षों से भटक रहे हैं, वित्त रहित के लिए हम लोग वेतनमान की व्यवस्था करेंगे। जितने अधिवक्तागण हैं उन सबों के लिए पेंशन की व्यवस्था करेंगे। और जितना वकालत खाना है, सभी जगह पर शुद्ध पानी, शौचालय की व्यवस्था और भवन देंगे, ताकि अधिवक्ता लोग बढ़िया से बैठ सके। अभी झोपड़ी बना के रह रहे हैं। तो हमारे और स्नातक जो लोग हैं उनके लिए हम रोज़गार की व्यवस्था करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे कि इनके रोज़गार की व्यवस्था, अगर रोज़गार नहीं दे पाते हैं तो उनको बेरोज़गारी भत्ता दीजिए, कम समय दीजिए, लेकिन कुछ पैसा तो दीजिए ताकि फॉर्म भर सके, एग्ज़ाम दे सके। इतनी व्यवस्था तो ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, नए इस बार जो पहली बार वोट डालेंगे, पहली बार जाएंगे, उससे क्या अपील करेंगे? उससे अपील करना चाहेंगे कि आप लोग जाति धर्म से उठकर विकास के लिए मतदान करिए, ताकि जिनको आप प्रतिनिधि चुने वो आपके बीच रहे, आपके साथ रहे, आपके मुद्दों के लिए संघर्ष करे। ऐसा नहीं कि क्लिनिक में बैठकर
शोषणबाजी करे। चलिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात, आपको MS न्यूज़ के तमाम श्रोताओं की ओर से और MS न्यूज़ बिहार के टीम की ओर से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ईद बहुत नज़दीक है और आपको भी हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, आपको भी ईद की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। MS न्यूज़ बिहार। इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।